बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अज़ीम बेग है और आप देख रहे हैं AZ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो में हम ये बोर्ड जो है इसकी माउंटिंग करेंगे और ये जो पुर्ज़े हमने लगाए हैं ये सारे आपको लगा के दिखाएंगे कि कौन कौन से पुर्ज़े लगे हैं। इस माउंटिंग में ख़ास बात ये है कि हम इसमें जो रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉर्मल जो हॉल लोड में मिलती हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो इसमें 5 बैंड की रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं उनको हमने इस्तेमाल नहीं किया है ताकि ये एक आम तरीके से बनने वाला बोर्ड बन जाए। और इस बोर्ड भी आपको मिल सकता है और बोर्ड से मुताल्लिक़ सारी चीज़ें भी आपको मेरे पास से मिल सकती हैं। मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर चल रहा होता है, तो उस फ़ोन नंबर को आप देखते हुए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे मैसेज दे सकते हैं और मैसेज के बाद मैं आपसे कोई ना कोई तरीके से रब्ता कर लूँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी इन वीडियोज़ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और आप ये तमाम काम जो है इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम यहाँ पर इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारे सामने रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये R16 है, जिसकी वैल्यू है 220 ओम्स यानी कि 220 ओम है। और इस पर ये 220 ओम की जो रेजिस्टेंस है ये मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। ये रेजिस्टेंसेस जो मैंने यहाँ पर लगानी शुरू की हैं, चूज़ की हैं, ये नॉर्मल क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंसेस हैं और वो इजीली आपको दस्तयाब हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर नंबर आता है R15 का। R15 हमारे पास 10K की वैल्यू में है और ये 10K की जो रेजिस्टेंस है वो मैं यहाँ पर इसमें लगा रहा हूँ। और ये सारा कुछ बनाने का जो मेन मकसद है वो सिर्फ इतना है कि आप लोगों को ये रेजिस्टेंस वगैरह अगर कोई जल जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं तो आप उसको लगा भी सकें, और अगर नया बोर्ड बनाना है तो आप उसको भी बना सकें। तो यहाँ पर ये जो जंपर हैं दो, ये जंपर हम बाद में लगाएंगे, ये तारों से हमने सिर्फ शॉर्ट करना है इसको। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये दो डायोड हैं, ये डायोड हम बाद में लगा देंगे। यहाँ पर फ़िलहाल हम पूरी रेजिस्टेंस लगाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये R17 है जो कि 4.7K की वैल्यू है और इसके अंदर हम ये 4.7K की रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। 4.7K हमने लगा दी है। ये रेजिस्टेंस का नंबर है R20। R20 की जो वैल्यू है वो 3.3K है, तो ये मैं 3.3K की वैल्यू इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। जो तीनों पट्टियाँ जिसके अंदर ऑरेंज कलर की होती हैं, तो ये 3.3K की हमने लगा दी रेजिस्टेंस R20 में। और R18 जो है वो 3.3K की है, तो ये भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ R18 3.3K। तो ये हमारी 3.3K भी हो गई है, जिसके अंदर दो ऑरेंज पट्टियाँ हैं और एक रेड है। नेक्स्ट हमारे पास R19 है। R19 500 ओम की है। चूँकि 500 ओम का नंबर आराम से नहीं मिलता है तो मैं इसमें 560 ओम की रेजिस्टेंस जो है वो चूँकि आराम से दस्तयाब होती है और वो हम इसके अंदर लगाएंगे। स्टैंडर्ड नंबर है ये, तो हमने ये 560 ओम यानी कि 560 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दी है। ये हमारे पास दो अदद वेरिएबल हैं और वेरिएबल जो हैं ये 10K के हैं, तो इनको भी इसके अंदर लगा देते हैं। ये दोनों वेरिएबल भी हमने लगा दिए हैं, जिसके अंदर ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला वेरिएबल है ये इस कॉइल से कंट्रोल होता है। ये जो है ये दो डायोड के ज़रिए से इसको पावर आती है। यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर लगाना है 470 UF का, और ये वाला जो वेरिएबल है ये एडजस्ट करता है एम्पेयरों को, जो कि इधर नीचे से हमारे पास DC बोर्ड में से आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो R23 और R24 हैं। तो R23 और R24 जो हैं, जिनमें से R23 की वैल्यू जो है वो 10K की है। यहाँ पर ये हम 10K की रेजिस्टेंस इसके अंदर लगा रहे हैं। ये 10K की रेजिस्टेंस लगा दी है। और ये 150K की रेजिस्टेंस है जो कि 555 IC के लिए है। ये R24 150K की रेजिस्टेंस है जो यहाँ पर लगा दी है। यहाँ पर R21 रह गई है। R21 की जो वैल्यू है ये 3.3K है। ये R21 भी हो गई है। 3.3K की हमने ये रेजिस्टेंस इसमें लगा दी है। फिर हमारे पास आ जाती है R22 जो कि 1K की वैल्यू की है, और ये 1K भी हम इसके अंदर हमने इसको लगा दी है। ये 1K भी लग गई है। यहाँ पर अब हमारे पास रेजिस्टेंस जो है ये हमारे पास है R25 की रेजिस्टेंस जो है। यहाँ पर R25 है जिसकी वैल्यू 30K है। चूँकि 30K की आराम से नहीं मिलती है तो इसमें हम 33K की रेजिस्टेंस जो है वो लगा देंगे और ये बिल्कुल सही काम करेगी। इसके बाद जो R26 है वो भी 30K की है, उसको भी हम 33K में तब्दील कर देते हैं। R29 की वैल्यू 1K की है। ये R29 भी मैंने लगा दी है, 1K की वैल्यू है इसकी। और R20 जो है ये 8K है। अब 8K भी चूँकि नहीं मिल रही थी और R20 यहाँ पर है ये, तो चूँकि ये भी नहीं मिल रही थी तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर
10K की रेजिस्टेंस में तब्दील कर दिया है और इससे कोई इसके अंदर इसकी कारकर्दगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर R27 की जो वैल्यू है वो 10K है, तो लिहाजा ये दो 10K की हमने यहाँ पर लगा दी हैं एक दूसरे के साथ। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये LED को चलाने के लिए है जो कि 1K है, ये वाली रेजिस्टेंस भी LED चलाने के लिए है जो कि 1K है, लिहाजा ये दोनों 1K जो है यहाँ पर हम लगा देते हैं। ये एक रेजिस्टेंस इस वक्त ये वाली रह गई है और ये 15K की है, R30 है और ये जो FET है इसकी बाइसिंग को रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए है, तो ये हम इसको लगा देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ट्रांसिस्टर आ जाते हैं। ट्रांसिस्टर यहाँ पर 9014 का इस्तेमाल होना था लेकिन मेरे पास चूँकि 9013 है, मैं इसके अंदर 9013 लगाऊंगा। S9013 ये सेम थिंग है, इसका कोई फ़र्क नहीं है इनके अंदर। ये भी सेंटर बेस है। ये एक ट्रांसिस्टर यहाँ पर लग गया है और दूसरा ट्रांसिस्टर हमने यहाँ पर लगाना है। ये NPN ट्रांसिस्टर सेंटर बेस के हिसाब से बनाए हुए हैं। इसके बाद अभी हमारे कैपेसिटर्स आ जाते हैं। यहाँ पर हमने 47 UF का कैपेसिटर जो है वो लगाना है, जिसका ये नेगेटिव जो है ऊपर की तरफ है, इसको ऊपर नेगेटिव रखते हुए इस कैपेसिटर को इसमें लगा देते हैं। ये 47 UF का कैपेसिटर हमने इसमें लगा दिया है और C13 है, यहाँ पर 104 का कैपेसिटर है, यहाँ पर हम इसको C13 को भी लगा देते हैं। और ये हमारे पास है C16, C16, ये 103K इसकी वैल्यू है और ये हमने इसके अंदर 103K का जो कैपेसिटर है ये भी हमने इसमें लगा दिया है। उसके बाद ये C12 है जो यहाँ पर ये लगा हुआ है। C12 की वैल्यू जो है 224 की है। एक कैपेसिटर ये है C23 जो है वो 104 की वैल्यू है इसकी, ये हमने इसको भी लगा दिया है। और ये हमारा डार्लिंगटन ट्रांसिस्टर है तो इसको भी इसमें लगा देते हैं। ये हमारी 555 IC है और 555 IC को आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ पर ये नॉर्च है और ये जो है ये 1 नंबर पिन है। 1 नंबर पिन के हिसाब से 1 नंबर पिन जो है वो यहाँ पर आती है, तो इसको हमने बेस के अंदर ही लगाया हुआ है और इसके साथ अटैच कर दिया है, ये लगा दिया है। ये जो कैपेसिटर है ये 224J इसकी वैल्यू है, ये यहाँ पर हमने लगा दिया है। जो FET है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं और अभी हम इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं और देख लेते हैं कि बाकी हमारे पास जो चीज़ें रह गई हैं और जो रहने वाली चीज़ें हैं उनके अंदर हमने एक 3 अदद कैपेसिटर हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं। ये 10 UF है बीच वाला और ये 1 UF 10 UF, इसको भी हम अभी लगा देंगे। ये 1000 UF का कैपेसिटर जो है ये DC को फिल्टर करने के लिए है, ये भी लग गया। तो अभी इसको बाकी पूरा मुकम्मल करने के बाद आपको दिखा देते हैं। यहाँ की जो इधर की चीज़ें हैं वो सारी पूरी हो गई हैं, सिर्फ ये LED लगने बाकी हैं। LED लगाते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा कि LED का जो माइनस पॉइंट है यानी कि जो छोटी पिन है वो नीचे की तरफ हो दोनों की और बड़ी पिन ऊपर की तरफ हो। ये मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि इसको किस तरह से हमने लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 अदद डायोड हैं मेरे पास, इनका नंबर है 4007। आम किस्म के डायोड हैं ये। तो ये 4 डायोड हम इसमें लगा रहे हैं। ये पहला डायोड हमने इसमें इस तरह से लगाना है कि इसका जो कैथोड है वो आगे की तरफ होगा और एनोड पीछे की तरफ होगा। और ये देखें, ये मैंने एक डायोड इसके अंदर लगा दिया है। इस तरह से ये चारों डायोड हमने लगा देने हैं इसमें। ये देखें, इसका आगे की तरफ जो ये काली पट्टी है, सफ़ेद पट्टी जो है वो आगे की तरफ रखी है। 2 डायोड इस जगह पर हैं। ये मैंने ये डायोड भी लगा दिया है और इसको इस तरह से पुश कर देते हैं ताकि ये अपनी जगह पे बैठ जाएं। इसके नीचे से जो लेग्स हैं वो फोल्ड कर दिए हैं। तो ये हमने डायोड भी लगा दिए हैं चारों। और अब हम ये कैपेसिटर लगाएंगे। इसके अंदर 1 UF के कैपेसिटर हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक। और ये 1 UF के कैपेसिटर जो हैं, यहाँ पर ये जो 3 कैपेसिटर आपको नज़र आ रहे हैं इसमें बीच वाला जो है वो 10 UF का है और ये जो निशान नज़र आ रहा है ये माइनस का है, नेगेटिव का है। लिहाजा जो छोटी वाली लेग है वो हम उस तरफ रखेंगे और इसको हमने इसके साथ ऐसे करके लगा देना है। ये हमारा 1 UF का एक कैपेसिटर लग गया और 1 UF का जो दूसरा कैपेसिटर है वो उसकी जो नेगेटिव है वो यहाँ पर है, पॉजिटिव यहाँ पर है। तो बड़ी वाली लेग आगे और छोटी वाली लेग को इस निशान के अंदर लगा के और इसको भी नीचे से इसकी टांगों को फोल्ड कर देते हैं। और ये जो 10 UF का कैपेसिटर है, 10 UF का जो कैपेसिटर है इसको भी हम इसके अंदर लगा देते हैं और यहाँ पर इसकी जो माइनस है वो आगे की तरफ है और प्लस इधर है। तो इसको हमने इस तरह लगाना है, पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव उस तरफ है जहाँ पर वो क्रॉस बना हुआ है। ये C14 है, ये 10 UF है। इसके ये कनेक्टर भी लगा देते हैं जिनसे आगे कनेक्शन होने हैं और ये वाला कनेक्टर जो है वो दूसरे बोर्ड यानी फ्रंट की तरफ जाता है, इसको भी लगा देते हैं।
ये आप देख सकते हैं ये दोनों कनेक्टर भी लगा दिए हैं। तो हम यहाँ पर ये जंपर है 1 2 और ये 3, तो ये 3 जंपर इसमें लगा लेते हैं। ये हमने एक जंपर लगा दिया यहाँ, और ये इसका एक और जंपर है, ये दूसरा जंपर भी लग गया, और ये यहाँ पर तीसरा जंपर है, ये तीसरा जंपर भी लग गया यहाँ पर। तो ये हमने ये 3 अदर जंपर लगा दिए हैं। बेसिकली यहाँ पर भी एक जंपर होता है, मगर यहाँ पर हमने 1K की रेजिस्टेंस लगाई हुई है। एक जंपर यहाँ पर भी मैंने लगा लिया हुआ है, ये मैंने पहले लगा लिया था। तो ये सारे जंपर भी हो गए हुए हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर इसके जो LED है वो लगा लेते हैं। तो अब हमें ये 2 LED और लगाने हैं इसमें, तो उसके बाद यहाँ का पूरा सिस्टम जो है ये पूरा हो जाएगा, और फिर हम इसको बाद में टेस्ट करके भी आपको दिखाएंगे और देखेंगे। तो इसके अंदर यहाँ हमारे पास जो रेड LED है वो यहाँ पर नीचे लगना है, और ग्रीन LED ऊपर लगना है। तो ये हम सबसे पहले यहाँ पर ग्रीन LED को लगा देते हैं। तो ग्रीन LED की जो लेग्स आप देख रहे हैं, ये एक छोटी और एक बड़ी है। ये वाली बड़ी है, ये छोटी है। और इसी तरीके से इसके अंदर भी कुछ पॉइंट हैं, लेकिन अगर मैं आपको उसको भी बोलूँगा तो आप कंफ्यूज होंगे। लिहाजा हम यहाँ पर जो बड़ी वाली लेग है इसको ऊपर की तरफ रखना है, पॉजिटिव ऊपर से आ रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू। तो ये हम LED ग्रीन वाला हमने यहाँ पर लगा दिया है, और अब हमारे पास ये रेड LED है। रेड LED को भी लगाएंगे, वो भी इसी तरह से कि इसका जो पॉजिटिव है वो हम इसको ऊपर की तरफ रखेंगे और नेगेटिव को नीचे की तरफ रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने ये पॉजिटिव रखा है और ये नेगेटिव रखा है, और इसको भी हमने लगा दिए। दोनों LED हमारे लग गए हैं। अभी इनको हम सोल्डर कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो LED है ये भी हमने सोल्डर भी कर दिए नीचे से, और ये सारा मुकम्मल हो गया है। सिर्फ हमने ये वाला जो FET है ये अभी नहीं लगाया है, और इसके लगाने की एक वजह है, बाद में आपको बताते हैं। तो ये वाला जो सर्किट है पूरा, इसको हमने टेस्ट भी करना है, और एक डमी हमारे पास हमने टेस्टिंग के लिए बनाया हुआ है, जिसके ज़रिए से हम इन 2 डायोडों को करंट मुहैया करेंगे और देखेंगे कि ये फंक्शन करती है सही। और इसी तरीके से यहाँ से जो हमारा एम्पेयर का जाना होता है इस वाली बोर्ड से, वो भी हमने डमी बनाया हुआ है। तो डमी लगा के देखेंगे और इसका फंक्शन चेक करेंगे कि जब इधर से वोल्ट आए तब भी ये यूनिट को बंद करता है, और जो इधर से वोल्ट आए तब भी ये यूनिट को बंद करता है। तो उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि जब एक चीज़ की पूरी समझ होती है तो उससे फिर आदमी को बहुत ज़्यादा आसानी होती है अपने काम के अंदर, और काम उसका निखर भी जाता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं ये बोर्ड का जो बकिया हिस्सा है इसको पूरे को असेंबल करूँगा, और सारी इसकी मुताल्लिक़ा चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अब इजाज़त दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।